हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब। आज सेकेंड संडे हमारा स्पेशल क्लास फिर से बायोलॉजी का जो सर्कुलेटरी पार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, आज उसके सेकेंड पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक जिसमें मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी और हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट बीट के बारे में, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये मान लीजिए एक हार्ट है, ये बीच में जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रियम। ठीक, ये हमारा फेफड़ा, लंग्स और ये पूरी बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने हार्ट का जो वर्क कर परिसंचरण पढ़ाया आपको, हार्ट की वर्किंग प्रोसेस में, उसमें बताया आपको कि फेफड़े से जो है वो शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरे से कहाँ आता है, हार्ट में। शुद्ध रक्त का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है। तो ये फेफड़े से ब्लड आया हार्ट के लेफ्ट एंट्रियम में। जब लेफ्ट एंट्रियम भरेगा तो ये जो डार्क लाइन आप देख रहे होंगे दो बीच में, ये बीच में से कटा हुआ है, ये जो वाल है इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल। ठीक है, जब ये लेफ्ट एंट्रियम भरता है तो ये वाल खुलते हैं और ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रियम में। जब लेफ्ट वेंट्रियम में भी ब्लड बढ़ जाता है तो फिर ब्लड कहाँ, महाधमनी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। जब बॉडी ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर लेती है उसके बाद वो बॉडी फिर महाशिरा के थ्रू वापस कहाँ पहुंचेगा, हार्ट के राइट एंट्रियम में। ठीक, फिर ये डार्क लाइन आप देख रहे हैं, ये वाल ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जब राइट एंट्रियम भरेगा फिर ये वाल खुलते हैं और ब्लड राइट वेंट्रियम में, और राइट एंट्रियम से ब्लड पल्मोनरी धमनी के थ्रू वापस से लंग्स में। ठीक, ये जो हमारा हार्ट का जो वर्किंग प्रोसेस है वो मैंने बता दिया। अब जो मुझे समझाना है आपको, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। मान लीजिए कोई एक ब्लड है, एक्स, मैं इसे नाम दे देता हूं, एक्स ब्लड है। ये ब्लड फेफड़े से ऑक्सीजन मिला इसको, यानी प्योर ब्लड, ये शुद्ध ब्लड हुआ, शुद्ध रक्त। उसके बाद ये एक्स ब्लड जो है आप पल्मोनरी सीरा के थ्रू कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एंट्रियम में, हार्ट के अंदर। ठीक है, ये हार्ट के 4 चेंबर है, मैंने आपको बताया 4 चेंबर हमारे हार्ट में मिलते हैं, लेफ्ट एंट्रियम, राइट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम और राइट वेंट्रियम। तो हार्ट के लेफ्ट एंट्रियम चेंबर में ये पहुंचता है, फिर लेफ्ट वेंट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रियम से फिर बॉडी में। ठीक है, फेफड़े से जो ये ब्लड है बॉडी में आ चुका है, एक्स जो हमारा ब्लड है वो बॉडी में आ चुका है। एक बार एक्स ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एंट्रियम में। अब एक्स जो ब्लड है वो ऑक्सीजन युक्त है, प्योर ब्लड है। ठीक, बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, फिर ये ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट एंट्रियम में। ठीक है, फिर राइट एंट्रियम से ये ब्लड अशुद्ध हो चुका है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें मात्रा घुल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुका है इसमें। फिर राइट वेंट्रियम से ये वापस फेफड़े में पहुंच जाएगा। अब जो मुझे समझाना, इधर ध्यान दीजिएगा, ब्लड 2 बार हार्ट में आया, बॉडी हार्ट में आया, लंग्स में वापस जाने से पहले। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त को फेफड़े से निकलकर पुनः फेफड़े में पहुंचने पर 2 बार हृदय से गुजरना पड़े, फेफड़े से निकलकर पुनः फेफड़े में पहुंचने पर 2 बार हृदय से गुजरना पड़े, 2 बार हार्ट से उसको गुजरना पड़े, वो परिसंचरण तंत्र क्या कहलाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल
सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र वो क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। यहाँ आप देख रहे होंगे एक बार लेफ्ट एंट्रियम में, एक बार राइट एंट्रियम में। फेफड़े से ब्लड निकला और वापस फेफड़े में जाने से पहले ये 2 बार हार्ट से गुजरता है। क्या कहलाएगा? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। एक बार डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, एक बार परिभाषा देख लीजिए, इससे और समझ में आ जाएगा। किसी भी रक्त को फेफड़े से निकलकर पुनः यानी दोबारा फेफड़े में पहुंचने से पहले 2 बार कहाँ से गुजरना पड़ता है? हृदय से, हार्ट से गुजरना पड़े तो उसे क्या कहेंगे हम? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र कैसा तंत्र है? दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक, फेफड़े से निकलकर यानी एक बार जो ब्लड आता है बॉडी में, हार्ट में आया शुद्ध रूप में, दोबारा आएगा अशुद्ध रूप में, उसके बाद वो फेफड़े के पास जाएगा, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर रिलीज कर देते हैं। क्लियर? डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। शायद आपको पता हो या ना हो, बाकी ये बहुत मज़ेदार है इसे जानना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट के बारे में, जिसे धड़कन बोला जाता है, दिल का धड़कना। या आपने गाना भी सुना होगा कि दिल क्यों धक धक करता है। एक्चुअल में दिल धक धक नहीं करता है। आपने डॉक्टर को देखा होगा, वो कान में वो लगा रहता है, उससे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के माध्यम से जब हार्ट बीट जो सुना जाता है, जो हार्ट बीट की रियल में जो आवाज़ होती है हमारी, वो कैसी होती है? लप डप की वो आवाज़ होती है इसकी। तो ये धक धक नहीं है। ठीक। दूसरा जो पॉइंट है, दिल में छेद। आपने सुना भी होगा कि दिल में जो छेद होता है, ये छेद कैसे हो जाता है दिल में? दिल में जो छेद होने का जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में जब होता है, तो उसके जो लंग्स होते हैं वो वर्क नहीं करते। उस टाइम में लंग्स वर्क नहीं करते हैं। और सर्कुलेटरी में मैंने आपको बताया कि जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी सीरा के थ्रू, लंग्स जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे मिलता है ब्लड में। ऑक्सीजन जब मिक्स होता है तो वो प्योर ब्लड हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी यूटिलाइज करके ग्लूकोज बर्न करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनता है वो पल्मोनरी सीरा के थ्रू वापस हार्ट ब्लड जो है लंग्स में पहुंचते हैं, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर रिलीज कर देते हैं वायुमंडल में। अब यहाँ सुनिएगा, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके फेफड़े उस टाइम वर्क नहीं करते हैं। बच्चे को माँ के गर्भ नाल के थ्रू उसके हार्ट में डायरेक्ट प्योर ब्लड सप्लाई किया जाता है। ठीक, बच्चे के हार्ट में माँ के गर्भ नाल से डायरेक्ट प्योर ब्लड उसके हार्ट में डाला जाता है, जो उसकी बॉडी यूटिलाइज करती है। बट अगर बच्चे के जन्म से 24 घंटे पहले यानी डिलीवरी से 24 आवर जिस जगह से वो ब्लड सप्लाई उसको दिया जा रहा था उसके हार्ट में, अगर वो नहीं भरा गया तो उसी को हम क्या कहेंगे कि उसके दिल में छेद हो जाता है। फिर ये जो भरा जाता है ये नेचुरली भरा जाता है, किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं। नेचुरली वो भरा जाता है प्राकृतिक रूप से। अगर वो नेचुरली नहीं भरा गया तो उसके दिल में हम क्या कहेंगे कि छेद है। ठीक है। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, आप लोग ने देखा भी होगा कि जब बच्चा डिलीवरी होता है, पैदा होता है, तो डॉक्टर उसे रब करता है, रुलाता है। तो एक्चुअल में डॉक्टर को उसको रुलाने का प्रयास नहीं करता, वो उसको लंग्स को जो है एक्टिव करने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसके लंग्स वर्क नहीं करते। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके पीठ को रब करके या उसके पीठ पे थपथपा के डॉक्टर जो उसे रुलाता है, असल में रुलाता नहीं है, उसके लंग्स को एक्टिव करने की कोशिश करता है। उसके लंग्स को एक्टिव करने के लिए वैसा करता है।
जब बच्चा किलकारी मारेगा तो उसके लंग्स जो है क्या है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। फिर समझ गए आप? इसीलिए जो ये जो बच्चे को जो किलकारी है, बच्चे को जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर जो रुलाता है वो रुलाना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि उसके लंग्स वर्क करें। ठीक, चलिए आइए बताइएगा कमेंट करके जो फैक्चुअल बातें मैंने आपको बताई कैसी लगी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तीसरा जो हमारा है वो हार्ट बीट। हार्ट बीट मैंने बताया आपको धक धक नहीं करता है, ये दिल क्यों धक धक करता है, ये दिल धक धक वाला नहीं है, ये लपडप करता है। ठीक है, हार्ट बीट के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बच्चा माँ के गर्भ में उस वक्त जो उसकी हार्ट बीट है वो 200 या 200 प्लस हो सकती है। ठीक है, 200 या 200 प्लस हो सकती है। जन्म के कुछ समय बाद तक, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, जन्म के कुछ समय बाद तक कितना होगा, 175 के करीब होता है। कितना होता है, 175 के करीब। और जो एडल्ट होते हैं, वयस्क जिसको बोला जाता है हिंदी में वयस्क बोलते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं बड़े उम्र वाले, उनका कितना होता है, 75 टाइम। ठीक, इसीलिए बच्चे जो होते हैं बचपन में क्या होते हैं, ज़्यादा चंचल होते हैं, उछल कूद करते हैं, शरारती होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है हार्ट बीट लगभग 175 बार उसके हार्ट बीट वर्क कर रहे हैं, बचपने में वर्क कर रहे हैं। ब्लड का सप्लाई हार्ट प्रॉपर दे रहा है बॉडी में, ग्लूकोज बर्न हो रहा है, तो उससे एनर्जी की सप्लाई उसकी बॉडी में फुल है, बॉडी एनर्जेटिक है। तो इसीलिए बच्चा बचपन में क्या होता है, एनर्जेटिक होता है। ओके, और जब एडल्ट होते हैं तो कितनी बार, 75 टाइम। ठीक, 75 से 72, 75, 72 ऐसे होता है, 70। जब हार्ट बीट कम होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ग्लूकोज बर्निंग कम होगा, एनर्जी कम होगी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे बॉडी में ग्लूकोज जलता है, जिससे जल उसी के थ्रू फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं बॉडी में, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी डाउन होगा तो इसीलिए थोड़ा सा वर्क करते हैं, थक जाते हैं, बाकी बच्चा नहीं थकता है। ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल बातें हैं, इसे भी आप देख लीजिए। अगला जो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको, हार्ट बीट का जो संबंध है वो आकार से भी है, साइज, बॉडी की साइज कितनी है। ठीक, एक चूहा जो होता है, चूहा इतना बड़ा, ठीक, चूहे को आप कभी भी देखोगे तो यहाँ कूदेगा, वहाँ कूदेगा, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, क्यों, आकार उसका छोटा है। एक बार हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, ब्लड पूरे बॉडी में पहुँच चुका है, उसके पूंछ तक भी, वापस से बॉडी आया नहीं, उससे पहले हार्ट वापस से ब्लड को पंप करेगा। यानी हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत फास्ट है, हार्ट बीट बहुत फास्ट है उसके बॉडी में। हार्ट की जो पंपिंग है ब्लड की, वो हार्ट बीट बहुत तेज़ी से है। क्यों, क्योंकि उसका आकार छोटा है। ठीक है, इसलिए चूहा जो है बहुत एक्टिव है। दूसरा, अगर हाथी की बात करें, भारी भरकम शरीर हाथी का, हार्ट भी बड़ा है, हार्ट में प्रॉपर ब्लड भरेगा, उसके बाद हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचेगा, फिर पूरी बॉडी से ब्लड वापस आएगा, हार्ट बड़ा है, फिर से ब्लड भरेगा। यानी ब्लड का जो सप्लाई है, पंपिंग है, वो स्लो है। क्यों, क्योंकि बॉडी के आकार में दोनों के डिफरेंस है। हो सकता है एक चूहे का जो हार्ट बीट हो वो 150 तक मिल जाए आपको, या इससे प्लस भी मिल जाए। बाकी एक हाथी का जब हम देखेंगे, हो सकता है उसकी हार्ट बीट 10 ही हो
1 मिनट में 10 बार ही धड़क रही हो, इसका 1 मिनट में 150 या 150 से ज़्यादा भी धड़क सकता है। क्यों? रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि साइज का फ़र्क है। इस पृथ्वी पर सबसे कम हार्ट बीट है किसकी? व्हेल की। ओके, क्योंकि व्हेल का जो साइज है वो इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा है। साइज सबसे बड़ा है तो हार्ट बीट भी सबसे कम होगी। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे हम इसमें बात करने वाले हैं अब ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तचाप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इधर मैंने आपको बताया हार्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है, ब्लड की जो सप्लाई है पूरी बॉडी में पहुंच जाती है, फिंगर के यहाँ नाखून तक भी ब्लड आ जाता है। इसको जब दबाइएगा तो ये लाल होता है यहाँ से, ठीक, यहाँ तक आ जाता है। जब वापस से हार्ट रिलैक्सेशन करता है, पूरी बॉडी से रिटर्न होकर ब्लड वापस हार्ट में पहुँच जाता है। ये हार्ट की जो वर्किंग प्रोसेस है, क्रियाविधि है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ बेहतर ढंग से। इधर ध्यान दीजिएगा। जब हृदय, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक, संकुचन लिख देता हूं मैं हिंदी में से। कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, सिकुड़ना सब एक ही है। संकुचन करता है तो रक्त, ब्लड कितनी स्पीड से पूरे शरीर में पहुंचता है, तथा जब हृदय रिलैक्सेशन ही लिख देता हूँ, सॉरी हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। रिलैक्सेशन करता है तब रक्त कितनी गति से पुनः हृदय में आता है। इसे क्या कहेंगे हम? इसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब कितनी स्पीड से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा है, ठीक है। और जब हार्ट रिलैक्सेशन होगा, यानी आराम की मुद्रा समझ लीजिए, इसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। जब रिलैक्सेशन में होगा तब कितनी स्पीड से या गति से ब्लड वापस हार्ट में पहुंच रहा है, इन दोनों को जो नापना होता है ना, उसी को हम ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे आपको अभी बताता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, इनका जो कितने पे ये होते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा ब्लड पहुंचेगा, रिलैक्सेशन करेगा तो ब्लड वापस आएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो होता है वो 120 mmHg/80 mmHg।
ये आगे वाला जो है ना, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, ब्लड के सप्लाई को दर्शाता है पूरे बॉडी में, ठीक। ये आगे वाला जो है ये हार्ट के सप्लाई को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड के सप्लाई को और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। और पीछे वाला हार्ट के रिलैक्सेशन को, ब्लड को वापस हार्ट में आने के स्पीड को दर्शाता है, ठीक। ये जाने की स्पीड को बताता है, ये आने की स्पीड को। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कितना, 120 mmHg by 80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, 140 mmHg by 90 mmHg। और हाइपरटेंसिव, बहुत जिसमें खतरनाक तत्काल इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत है इसके अंदर में, वो कितना हो जाएगा, 180 mmHg by 120 mmHg। ध्यान दीजिएगा। और लो ब्लड प्रेशर हम किसे कहेंगे, जहाँ ये 120 mmHg by 80 mmHg से डाउन हो जाए, ठीक। ये बातें आपने ध्यान कर ली। इधर ध्यान से सुनिएगा, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव, ये जो है ये धीरे धीरे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक। इसका ट्रीटमेंट होता है, गोली चलती है, ठीक। बाकी लो ब्लड प्रेशर जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, ये तत्काल रूप से अटैक करता है, बिल्कुल समझे आप। इन सब में सबसे जो डेंजर है वो लो ब्लड प्रेशर का होना, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ये, ठीक। हाई ब्लड प्रेशर में इसीलिए आपको डॉक्टर क्या नमक खाने को मना करेगा, वसीय पदार्थ, चर्बी युक्त जो पदार्थ है वो खाने से मना करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में मिक्स होने से ब्लड की जो पंपिंग, ब्लड गाढ़ा होना शुरू होता है और हार्ट पे अधिक दबाव पड़ता है फिर ब्लड को पंप करने में, इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, इन सब चीज़ों से मना करता है आपको। इधर ध्यान दीजिएगा, ये mmHg जो है ये इसका मात्रक है, ठीक। इसे मापने का एक मात्रक है। अब जो मैं बताता हूँ वो, अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ये दोनों घटेंगे, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो दोनों ही बढ़ेंगे। लो ब्लड प्रेशर के केस में भी दोनों ही घटेंगे एक साथ अगर घटेंगे तो, और हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी दोनों बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जाने का बढ़ेगा आने का नॉर्मल रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर बढ़ेगा भी तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा भी तो दोनों घटेगा। अब मैं थोड़ा इस मात्रक के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक 120 सेंटीमीटर की आप नली लीजिएगा, एक कितना 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें मरकरी डाल दीजिए। Hg जो है, Hg वो मरकरी का ये साइन है, ठीक। Hg डाल दिया। ये जो मरकरी है प्रति मिलीमीटर पर कितना दाब उत्पन्न कर रही है, जितना इसमें ये 120 सेंटीमीटर की नली में दाब उत्पन्न करेगी उतना ही हार्ट जो है आपका प्रति मिलीमीटर दाब उत्पन्न करता है, ठीक है। उसी को ये दर्शाता है, ओके। मरकरी कितना दाब उत्पन्न करेगी, 120 सेंटीमीटर की नली में हम उसे डालेंगे, जितना दाब यहाँ ये मरकरी उत्पन्न करती है उतना ही दाब हार्ट उत्पन्न करता है। इसीलिए mmHg जो साइन है वो किसका साइन है, मरकरी का। क्लियर? इसीलिए आप कभी हॉस्पिटल भी जाते होंगे ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए, जो वो यहाँ पे बॉडी पे लगाता है एक मसल्स पे, बाइसेप पे, वो जो पट्टा, वो जो मशीन जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्फैग्नोमोनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फैग्नोमोनोमीटर। ब्लड प्रेशर जिस मशीन से चेक किया जाता है उसका नाम क्या है, स्फैग्नोमोनोमीटर। उसमें आप देखते होंगे जब वो पंप करता है, दबाना शुरू करता है उसको, जैसे हार्ट हमारा पंप करता है, जब उसको वो दबाएगा तो वो उसमें जो भरा रहता है वो मरकरी ही रहता है, वो ऊपर जाता है, ठीक, जहाँ तक लास्ट, फिर नीचे डाउन, दोनों को नोट करता है। तो वो जो दाब देखा जाता है, मरकरी कितना दाब उत्पन्न कर रही है उतना ही दाब आपका हार्ट उत्पन्न करता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वो mmHg होता है, ओके। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो हार्ट अटैक, उसको जान लेते हैं, फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा टॉपिक।
आइए अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो हार्ट अटैक, जिसे हृदय आघात कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक है ये, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है, लो डेंसिटी लिपिड जो होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड, निम्न घनत्व वाले जो वसीय पदार्थ होते हैं वो, जैसे कि सरसों का तेल। अगर सरसों के तेल का हम सेवन करते हैं, ये मान लीजिए वाहिका नसें हैं, मैंने आपको बताया कि हार्ट में जो ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी सीरा, महाधमनी और महासीरा, इनके थ्रू ब्लड का आना जाना हमारे हार्ट में होता है। ब्लड पंप करता है तो पल्मोनरी महाधमनी के थ्रू ब्लड जाता है पूरे शरीर में, और पल्मोनरी धमनी से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस लंग्स में, ठीक। बाकी जब लो डेंसिटी लिपिड यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, ये ब्लड में मिक्स नहीं होता है। ये जैसे मान लीजिए वाहिका नसें हैं, इनके वाल पे जमता है, यहाँ ऐसे ये जमेगा, ये जब जमते हैं तो आप देख रहे होंगे ये जो रास्ता है इसका ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा नसों में ब्लॉकेज होना, चर्बी बढ़ जाती है। ये वसीय पदार्थ जो जमते हैं ये ब्लॉकेज हो रहा है, तो ब्लड को गुजरने के लिए हार्ट को ज़्यादा पावर लगेगा फिर ब्लड को पंप कराने के लिए। अगर हाई डेंसिटी लिपिड जैसे घी है, अगर वो यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। हाई डेंसिटी लिपिड ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक। इसीलिए सरसों का तेल का सेवन मत कीजिए, घी का सेवन कीजिए। तो अब सब तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घी। दूसरा जो बात है, जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, ठीक। मान लीजिए एक मजदूर है, वो तो घी अफोर्ड नहीं करेगा कि हर टाइम घी खाए सब्जी में, सरसों का तेल ही अफोर्ड कर सकता है। क्या होगा, खाएगा, लिपिड जमेंगे, ब्लॉकेज होंगे नस में। बाकी वो क्या काम करता है, 24 आवर में 10 आवर, 10 घंटे हेवी फिजिकल वर्क कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, हेवी फिजिकल वर्क कर रहा है। जब हेवी फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसके जो हार्ट के मसल्स है, बॉडी के अंदर भी कहीं जम रहा है, जो बॉडी के मसल्स है उसका जो ब्लड जब प्रेशर लगाता है, ये मसल्स क्या करेंगे, इन ब्लॉकेजों को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, और ब्लड का सप्लाई प्रॉपर रहता है। बाकी वही कोई रईस आदमी है, वो मान लीजिए खूब वसीय पदार्थ खा रहा है, जंक्स फूड खा रहे हैं जो नुकसानदेह है, वसीय पदार्थ खा रहा है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, एसी में आराम कर रहा है। आज आप देखिएगा एसी के अंदर, और नेक्स्ट डे हम उसे देखेंगे कहाँ, हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर, समझे। तो बॉडी जो हमारी बनी है वो फिजिकल वर्क करने के लिए बनी है। जितना ज़्यादा आप फिजिकल वर्क करेंगे, योग करेंगे, बॉडी आपकी तंदुरुस्त रहेगी, ओके। तो हाई लिपिड नसों में जमता है, ब्लॉकेज जमते हैं, या हाइपरटेंशन कोई ले रहा है तो उससे भी हार्ट अटैक होता है। या जैसे मैंने आपको बताया था एसए नोड, एसए नोड अगर वर्क करना किसी का बंद कर दे, सडनली आप कभी किसी को देखते हो सीने में दर्द की वजह से बेहोश हो जाए, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि उसके हार्ट पे यहाँ क्या, हीरो कभी अगर अचानक से बेहोश हो जाए तो उसको सीने पे ऊपर से दबाती है हीरोइन दवाई या कोई भी दवाई, तो वो एक खांसी के साथ उड़ जाता है सांस लेते हुए। ये दबाने से क्या होता है, एसए नोड जो उसका बंद हो जाता है, काम करना बंद करता है। तो ये जब बाहर से हम उसको दबाते, पंप, अपने हाथों को यूं करके सीने के ऊपर दबाइए। अगर सडनली आप कभी देखते हो कोई सडनली बेहोश हो जाए, सीने का दर्द के कारण बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक का अगर अटैक आता है, उसे फर्स्ट अटैक जिसे कहते हैं, उस केस में सबसे पहले आप अगर खिड़की दरवाजे बंद है तो उसको खोल दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी है। फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रहा है, बाकी ब्लड में मिक्स, ब्लड में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हार्ट वर्क करना बंद कर चुका है, महाधमनी के थ्रू ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है। सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, पास से भीड़ हटाइए, और हार्ट को बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, उसको यूं प्रेस कीजिए, यूं सीधा रख के दोनों हाथ को, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर एसए नोड शुरू हो गया फिर से हार्ट वर्क करने लग जाएगा।
या अभी कभी हॉस्पिटल में टीवी में देखा होगा आपने, आईसीयू के अंदर डॉक्टर 2 यंत्र लिए रहता है इलेक्ट्रॉनिक, झटका देगा हटाएगा, झटका देगा हटाएगा, वो भी ऐसे नोड को ही एक्टिव करने की कोशिश करता है। ठीक है, हार्ट अटैक का मैं रीज़न बता चुका हूँ आपको। लो डेंसिटी लिपिड बहुत ही खतरनाक है, उसे अगर यूज है। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिजिकल वर्क करिए, हार्ड वर्किंग करिए, ये आपके बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपका बॉडी भी इससे स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हार्ट अटैक में जो होगा, ये पूरा लेफ्ट जो शोल्डर है, यहाँ नेक से लेके गर्दन से लेके पूरे शोल्डर तक पेन होता है, गला सूखता है, माथे पर पसीना निकलता है बार बार, गला खूब सूखेगा, ये सब कुछ इसके कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो हार्ड वर्किंग करते रहिए। हार्ट अटैक में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं नोट कराऊँ आपको, जो बातें थी वो आपको बता दी। इसी के साथ चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको चैप्टर। अगर मज़ेदार हो या नेक्स्ट संडे आप कोई स्पेशल टॉपिक जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले, फिर उसी टॉपिक पे मैं क्लास लूँगा। ओके, साइंस से संबंधित हो या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग से संबंधित कोई चैप्टर आप जानना चाहते हो, इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप भी अपनी फिंगरों से हार्ड वर्क कराइए, फिजिकल वर्क कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फिजिकल वर्क होता रहे और हार्ट अटैक ना हो। ठीक, फिजिकल वर्क करिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, मोटिवेशन बरकरार कराइए, फिजिकल वर्क भी कराइए, फिंगर को टैप कराइए, लाल जो बटन दिख रहा है उस पर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, ताकि मुझे भी एक खुशी मिले, मोटिवेशन मिले। अच्छा लग रहा है वो भी, अगर बुरा लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और बढ़िया तरीके से अपने आप को डेवलप करूं, सही करूं और बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझाऊं। ठीक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।